वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम तट पर स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर प्रसिद्ध है, जहां भक्तों का तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से लाखों भक्त जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर मार्कंडेय महादेव मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर से भी ज्यादा भीड़ होती है। सावन माह में भी एक माह का मेला लगा रहता है। मार्कंडेय महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में से एक है। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रसित लोग अपनी दुखों को दूर करने के लिए मंदिर दर्शन करने जाते हैं। मार्कंडेय महादेव मंदिर की मान्यता है कि महाशिवरात्रि और उसके दूसरे दिन श्री राम नाम लिखा बेलपत्र अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति और हर मनोकामना पूर्ण होती है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। जी, परिचय गुरु जी बता दें। मेरा नाम श्यामू महाराज है। मार्कंडेय महादेव की मैं पुजारी हूँ और 40-45 वर्षों से मेरा यहाँ पूजा पाठ चलता है। और यहाँ पे मार्कंडेय जी का प्रादुर्भाव महाभारत से पहले का है, इसलिए इनके हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ कि मृकंडस्य मार्कंडेय, ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र मृकंड, मृकंड के पुत्र मार्कंडेय। मृकंड ऋषि को कोई संतान नहीं था। हम लोग बोलते हैं बिना पुत्रो गति नास्ते। आप आम भाषा में बोलते हैं कि ये बात बाजी ने इनको पुत्र नहीं है तो अपार कष्ट होता है। ऐसे ही मृकंड ऋषि को हुआ अपार कष्ट और उन्होंने जो है भगवान अपनी जन्म कुंडली देखा, उसमें पुत्र का योग नहीं था। उन्होंने जो है भगवान ब्रह्मा की आराधना किया। ब्रह्मा ने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। भगवान विष्णु की आराधना की, उन्होंने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा कोई उपाय तो होगा। बोला भगवान शिव की उपासना करो। भगवान शिव की उपासना किए। शिव जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र नहीं है, लेकिन तूने मेरी उपासना किया इसलिए तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। कैसा पुत्र चाहिए? महर्षि मृकंड ने कहा सर्वज्ञ दीर्घायु। शिव ने कहा नहीं, इसमें दो है। सर्वज्ञ में सब कुछ जानने वाला ज्ञानी होगा, वो 12 वर्ष के लिए होगा, और दीर्घायु जो लंबी आयु लगा होगा, वो बहुत जो है उम्र होगा, लेकिन ज्ञानी नहीं होगा। बोला हमें ज्ञानी चाहिए। मार्कंडेय ऋषि पैदा हुए 12 वर्ष के लिए। 8 वर्ष बीतता है, इनकी माँ रोने लगती हैं। उन्होंने पूछा क्यों रो रही हो? तूने बताया कि बहुत तपस्या करने के बाद तुझे मैं पाई हूँ, तुम्हारी आयु सिर्फ 12 वर्ष के लिए। बड़ी छोटी सी प्रश्न है कि आपने तपस्या कर मुझे पाया और मैं तपस्या कर आयु बढ़ा सकूँ। वही घर छोड़ते हैं, बिंदवन विंध्याचल में आते हैं। माता जी ने कहा यहाँ शांति नहीं मिलेगी, तुम आनंद वन काशी चले जाओ। आनंद वन काशी में आते हैं। बाबा ने कहा यह आनंद की नगरी है, आनंद में विभोर हो जाओगी, इसलिए तपोवन चले जाओ। यहाँ आते हैं घनघोर जंगल, मिट्टी का पार्थिव बनाकर पूछते हैं। 12 वर्ष बीत जाता है, यमराज आता है। जो ही मार्कंडेय को खींचना चाहता है वो मूर्ति को पकड़ लेते हैं, और मूर्ति को जो पकड़ लेते हैं स्वतः मूर्ति से भगवान शिव निकलते हैं चतुर्भुज में, और यमराज को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब यमराज को मारने के लिए तैयार हो जाए, यमराज हाथ जोड़ लेता है, मैंने क्या बिगाड़ा? जो ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा का दिया हुआ पुत्र नहीं है, मेरा दिया हुआ पुत्र है, मेरी आयु से है, इसलिए चतुर्युगे सहस्राणि 4000 युग बीतेगा। ब्रह्मा का 12 दिन होगा, विष्णु का 1 दिन होगा, भगवान शिव का निमिष मात्र होगा। इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा वर मांगो। तो मार्कंडेय जी ने वर मांगा। जैसे मैं किसी माँ के गोद में नहीं मिल रहा था, आपने दिया, वैसे पुत्र के लिए कोई आता है पुत्र की प्राप्ति हो, आयु के लिए आता है आयु की प्राप्ति, जो भी कुछ मांगे उसे मेरे 3 वाक्य मार्कंडेय ने बतवाया। इसके बाद उन्होंने कहा महाप्रलय दिखाइए। महाप्रलय दिखाते हैं। महाप्रलय में भी मार्कंडेय का नाश नहीं होता है। अच्छे बट के पत्ते पर बालक बनकर भगवान विष्णु खेलते हैं। मार्कंडेय चेष्टा करते हैं, तब तक उनके पेट में चले जाते हैं, सारे संसार को देखते हैं। महाप्रलय में भी मार्कंडेय का नाश नहीं होता है। तब व्यास जी ने श्लोक लिखा, श्री महाभारत मार्कंडेय यश दुर्लभम गोमती गंगा शवा संगमे लोक विस्तृत अग्निष्ट महापृथ्वी समुद्रेत। यह महाभारत से बहुत पहले का जंगल है, इसलिए यह स्थान दुर्लभ है। जो यहाँ कुछ मांगता है उसे मिलता है, चाहे पुत्र मांगे, आयु मांगे, धन मांगे, संपत्ति मांगे, जो भी कुछ मांगता है उसे मिलता है, इसलिए यह स्थान दुर्लभ है। जी, अपना परिचय। जी, मेरा नाम नितेश श्रीवास्तव हुआ और आज हम लोग ये मार्कंडेय महादेव बाबा के यहाँ दर्शन करने आए और बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मंदिर में लेके आए थे, क्या मनोकामना? ये बाबा का मंदिर है, ये काशी विश्वनाथ जो मंदिर है और मार्कंडेय मंदिर सब बाबा भोलेनाथ का ही मंदिर है। और यहाँ आने पे आप जो भी मानते हैं, मनोकामना मानते हैं,
वो साल भर के अंदर बाबा ज़रूर पूर्ण करते हैं। खासकर यहाँ लोग पुत्र के लिए आते हैं और बच्चों के लिए आते हैं, शादी होने के बाद कोई नए जोड़े होते हैं वो भी आते हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ लगती है। इधर के जो आसपास के लोकल एरिया के लोग काफ़ी, हाँ, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ दर्शन करके और काफ़ी अच्छा लगता है। आप खुद आए होंगे तो आपको भी काफ़ी प्रसन्नता हो रही होगी। बहुत अच्छा माहौल रहता है और काफ़ी यहाँ के लोगों का सहयोग भी मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। काशीवासियों के लिए कोई संदेश? काशीवासियों के लिए संदेश, जब भी समय मिले तो ज़रूर यहाँ आएँ। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा एकांत एरिया में मंदिर पड़ता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहता। आप आना चाहेंगे तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। बगल में घाट पे भी, यहाँ बगल में घाट पड़ता है तो आप वहाँ पे भी जाके गंगा जी का वो स्नान कर सकते हैं घाट पे और काफ़ी चीज़ों को घूम सकते हैं। फैमिली के साथ आएँ तो और बढ़िया है, फैमिली के साथ आएँ, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पे मंदिर प्रांगण में आपको व्यवस्थाएँ मिलेंगी।